सभी साथियों को नव बधाई और सभी को जय भीम। मित्रों, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे और विषय की प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि एक देश और एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक राजनीतिक दल। शायद इससे देश का भला हो या न हो, लेकिन यदि हम एक देश और एक शिक्षा व्यवस्था की आवाज़ उठाएं तो शायद देश की तस्वीर बदल सकती है। जब हम इस देश के नागरिक हैं और संपूर्ण देश एक सरकार के नेतृत्व में चलता है, तो क्यों ना इस देश के अंदर सभी बच्चों के लिए एक जैसी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर शायद आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना सिलेबस करिकुलम अलग बनाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना करिकुलम अलग बनाती हैं। सीबीएसई, आरबीएसई, सीएससी, इस प्रकार से तमाम प्रकार के बोर्ड हमारे देश में काम करते हैं, जिनके अलग अलग सिलेबस हैं। और जब बच्चा पढ़ कर के आईएएस की परीक्षा देता है, आईपीएस की तैयारी करता है या बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, तो उसे ये पता ही नहीं होता है कि किस बोर्ड के द्वारा उस परीक्षा का पेपर बनाया जा रहा है। अब ये मान लें कि वो दिल्ली बोर्ड के द्वारा पेपर डिसाइड हुआ है, उसके सिलेबस से लिया गया है, और उसमें राजस्थान बोर्ड का कैंडिडेट यदि बैठता है तो कैसे पास हो पाएगा, बिहार का कैंडिडेट यदि बैठता है तो कैसे पास हो पाएगा। ये बड़ी विडम्बना है। इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। आज एक स्टेट में ही देख लें, हम राजस्थान में देख लें, जितनी तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं सबके अलग अलग सिलेबस हैं। कितना भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर आप जाकर देख लेंगे, उसके पास ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है जो कि एक सिलेबस बना सके जो 5 साल तक चला ले। वो अपना हर वर्ष सिलेबस बदलते हैं, क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक। कभी भी अपने सिलेबस को अगले साल नहीं चला पाते। तो लाखों की तादाद में स्कूल हैं और उनके लाखों के प्रकार के सिलेबस हैं, तो लाखों प्रकार की किताबें, बुक्स पढ़ता है बच्चा। अब एक बच्चे की क्या गलती है कि उसने कौन सी बुक पढ़ी और पेपर उस बुक से ना आकर के दूसरी बुक से आया। एक तरफ तो वो आलीशान विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों को पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ बच्चा पढ़ सकता है, लेबॉर्ट्री में लैब में प्रैक्टिकल कर सकता है, लाइब्रेरीज में बैठ कर पढ़ सकता है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं। और एक वो बहुत बड़ा तबका है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में न तो अध्यापक है, न स्कूल्स की बिल्डिंग है, न समय पे पुस्तकें पहुंचती हैं। जब इन दोनों बच्चों की आप तुलना एक परीक्षा में बिठाकर एक समान पेपर से कराएंगे, तो कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ा हुआ बच्चा शहरी क्षेत्र के उस बच्चे के सामना कर पाएगा, बराबरी कर पाएगा। और फिर हम कहते हैं आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। ये उस बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय है। यदि सरकार समरसता लानी चाहती हैं, इक्वलिटी लाना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक ही जैसा सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे उसकी भाषाएं अलग अलग हो, लिपि अलग अलग हो, लेकिन उसका करिकुलम जो है, सिद्धांत हैं, वो एक जैसा होना चाहिए। एक जैसी बुक होनी चाहिए जिससे सभी लोग समान एजुकेशन ले सकें, समान करिकुलम पढ़ सकें, और निश्चित रूप से जो उच्च स्तर की जो परीक्षाएं हैं उस पर समान रूप से उसके अंदर अपनी कंपटीशन को रख सके और अपनी भागीदारी को प्राप्त कर सके। तभी जाकर देश में इक्वलिटी, समानता आ सकती है। क्योंकि एक राज्य में अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं, दूसरे राज्य में अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं, एक स्टेट का सिलेबस अलग होता है, तो इसमें ही बच्चा पिस करके रह जाता है। ज़्यादातर सामान्य रेलवे बोर्ड की परीक्षाएं होती है वो सीबीएसई पैटर्न पे होती हैं, दिल्ली पैटर्न पे होती हैं। स्टेट लेवल के जो एजुकेशन है लेने वाले जो बच्चे हैं उसको फाइट नहीं कर पाते। इसी प्रकार से समाज के बच्चों के अंदर भी
एक समाज के बच्चे वो हैं जिनके धनाढ़ परिवारों से, जिनके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, कोचिंग सेंटर में जाने के लिए पर्याप्त समय, पैसा है, सुविधाएं हैं। और एक समाज वो है जिनके बच्चों को पर्याप्त एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ की लाइट भी, बिजली भी समय पर नहीं आती है, और बच्चों के पास न तो पर्याप्त स्टाफ होता है पढ़ाने के लिए, न वो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए जो इंटरनेट सेवाएं जो होनी चाहिए वो तो उनके पास संभव ही नहीं है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ा हुआ बच्चा शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे की बराबरी कर पाएगा, उसके बराबर अंक ला पाएगा। ऐसी ही असमानताओं को समाप्त करने के लिए शायद आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये एक प्रतिनिधित्व देने का एक तरीका था, लेकिन इसे कब तक बढ़ाया जाएगा? सरकारों पर हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, सामाजिक संगठनों को आवाज़ उठानी चाहिए कि इस देश के अंदर एक ही बुक हो, एक ही सिलेबस हो, एक ही करिकुलम हो, और सभी विद्यालयों में समान समय पे उस एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करवाया जाए। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे सभी विद्यालयों को, सभी सरकारों को मानना एक बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, तभी इस देश में सभी बच्चे किसी भी परीक्षाओं में बराबर भागीदारी कर पाएंगे और अपना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव था। आपका क्या विचार है? यदि आप अलग मत रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम उस विषय पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।